तो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी का 8 मंथ कैसा होता है। सब लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैं ये एक्सपीरियंस अभी ले रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है, तो मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा न्यू चैनल है। तो फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा जब तक 7th मंथ था प्रेगनेंसी का, तो 7th मंथ तक मुझे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। सिर्फ एसिडिटी का इशू था सबसे ज़्यादा मुझे, और वॉमिटिंग तो मुझे होती है, शुरू से ही हो रही है। लेकिन जब से मुझे 8 मंथ लगा है तब से अब तक, पहली बात तो मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ। मुझे बहुत आलस आने लगा है। ऐसा मतलब लगता ही नहीं है कि मैं हूँ। जो मेरे अंदर पहले एनर्जी थी वो बिल्कुल नहीं बची है। और अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे रात भर मतलब नींद ही नहीं आती है। बार बार, पहली बात तो हमें यूरिन पास करने जाना पड़ता है। हर 15 से 20 मिनट में मैं जाती हूँ। पूरी रात मेरी ऐसे ही निकल जाती है, मैं सो नहीं पाती। फिर उसके बाद यूरिन तो चलो एक समस्या हो ही गई है। उसके बाद क्या होता है ना, जब हम सुबह उठते हैं तो उठने का तो मन करेगा ही नहीं, क्योंकि आप रात को तो सोए नहीं हो। तो सुबह में जब हमारा उठने का टाइम होता है, उस टाइम पे पैर की, कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, पैरों का हिस्सा, उस पैर में इतना दर्द होता है। वो रात को भी लेटते टाइम होता है। रात को मेरी एड़ी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मुझसे चला नहीं जाता। जब मैं लेटने के बाद ज़रा सा उठने के लिए उठ के वॉशरूम जाती हूँ तो मेरी एड़ी नीचे ज़मीन पे नहीं रखी जाती, मेरे इतना पेन होता है। लेकिन जब हम सवेरे उठते हैं तो कमर से नीचे का हिस्सा जो है पैरों वाला, वो इतना ज़्यादा दुखदाई है, उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है मतलब कि ये दर्द है कि क्या है, कुछ समझ में। और अगर आप सोचो कि आपको डॉक्टर मेडिसिन देगा तो बिल्कुल आप इस बात को दिमाग से निकाल दो। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे डॉक्टर ने एक भी मेडिसिन नहीं दी। मैं एसिडिटी से परेशान हूँ। मैंने पूरे अपने मेरे को एसिडिटी 5वें महीने से है, और मेरे को 8वां महीना अब चल रहा है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे एक गोली नहीं दी एसिडिटी की, जिसकी वजह से मेरा जो मन भी करता है ना कभी कभी कुछ खाने का, जैसे बाहर का, मैं नहीं खा पाती एसिडिटी की वजह से। मुझे उसको देख के ही डर लगता है कि मतलब ये चीज़ मेरे अंदर जाएगी तो मेरे सीने में जलन पैदा करेगी। जलन तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद भी वो डर जो है, हर चीज़ को देख के, नमक लो, पानी लो, हर चीज़ से मुझे एलर्जी हो गई है। मैं कुछ भी चीज़ नहीं खा पा रही हूँ। तो स्टार्टिंग में जो मेरा वेट बढ़ गया ना, वही बढ़ गया। मेरा वेट नहीं बढ़ रहा क्योंकि मैं कुछ अब नहीं खा पा रही हूँ। मैं रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है, लेकिन खानी पड़ती है। इस टाइम पे भी मेरे को देख रहे कैसे डकारें आ रही है ना, ये एसिडिटी की ही डकारें हैं। तो उसमें क्या होता है ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये समस्या देखी जाती है कि एसिडिटी, तला भुना खा रहे हैं, बाहर का बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा रहे हैं। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। ना मैं तला भुना खा रही हूँ, ना मैं स्पाइसी खा रही हूँ, ना ही मैं पानी कम पी रही हूँ, फिर भी मुझे इतनी एसिडिटी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पे मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ कि ये ऐसा नहीं होता है कि हम स्पाइसी खाएं या ऐसा खाएं वैसा खाएं तो ही ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। सबका बॉडी लैंग्वेज अलग है, सबके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो किसी को कुछ इश्यूज होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अब तक एसिडिटी का इशू था, लेकिन 8वें महीने में एसिडिटी तो है ही है, उसके साथ एक सीने में चुभन और पैदा हो गई है। एसिडिटी तो जो है वो जलन करती है, वो सीने में जलन करती है, लेकिन जो चुभन है वो पता है क्या, कैसी चुभन है। ऐसा लगता है जैसे बेबी अपना पैर चला रहा हो या फिर हाथ चला रहा हो, तो वो ऐसे ऊपर तक आता है, वापस टाइट से नीचे तक जाता है। तो ऐसा लगता है ना ऐसे कोई रगड़ सा रहा हो अंदर से ना। तो वो एक इतना चुभन वाला मतलब मूवमेंट है ना, मैं आपको क्या बताऊं, इतना दुख होता है उस टाइम पे। तो बस एक ही ऐसा लगता है, बस ऐसे ऐसे ही हाथ पेट पे सराते रहो। हाथ सराने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, लेकिन बहुत कम मिलता है वो। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा, तो नहीं मिलता। मैं इस कंडीशन में अभी हूँ, मैं ये झेल रही हूँ। मैं ही जानती हूँ कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा दुखदाई है मेरे लिए। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सबके साथ तो नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के साथ होता होगा, वो मुझे समझता होगा जिसके साथ भी ऐसा हुआ है।
तो प्रेगनेंसी का 8 मंथ काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हो रहा है मेरे लिए। 7th मंथ मैंने बहुत ही इजीली निकाल दिया, सिर्फ वॉमिटिंग और एसिडिटी का प्रॉब्लम था, लेकिन अब दर्द का भी प्रॉब्लम 8 मंथ में आ जाता है। वेट भी आपका ज़्यादा जाता है। सांस, मेरे को पहले प्रॉब्लम नहीं थी कि सांस जैसे जल्दी जल्दी चलती हो, लेकिन अब मैंने इतनी बात की है, इतने में मेरी सांस जो है ऊपर नीचे होने लगी है, मतलब जल्दी जल्दी चलने लग गई है। तो 8 मंथ तो वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है। अब 9th मंथ में जाते जाते पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। मेरा 8 मंथ जो है वो 16 जून, अभी मई चल रहा है ना, तो 16 जून को मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा। डिलीवरी डेट मेरी जो डॉक्टर ने दी है वो मेरी 23 जुलाई की है, लेकिन जो मेरी लास्ट अल्ट्रासाउंड में आई है वो 12 जुलाई की आई है। तो अब देखते हैं, जुलाई में ही मतलब मेरी डिलीवरी है, किस कभी भी हो जाएगी, क्योंकि 9th मंथ तो मेरा 16 जून से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो डिलीवरी मेरी कभी भी हो सकती है, जुलाई के स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। लेकिन मैं अब ये सोच रही हूँ बस मेरा जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट हो मेरी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब मुझसे ना, मतलब झेला नहीं जा रहा है। तो सच में 8 मंथ वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये मेरा 8 मंथ का एक्सपीरियंस था, और मैं आपको आगे के शुरू के जो अपने मेरे दिन कैसे गए हैं वो वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी धीरे धीरे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरा नया चैनल है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।